नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड में चुनाव चरम सीमा पर है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दमखम लगा रही है। वहीं भ्रष्टाचार से लिप्त हेमंत सरकार एक बार जेल जा चुकी है। वैसे मंत्रियां भ्रष्टाचार में लिप्त रही, करोड़ों रुपए उनके साथ पकड़ाया, बरामद हुआ और जेल जा चुके हैं। उसे आज हमारे साथ है सोमा ओरांव, जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के क्या समस्याएं हैं, इनको निदान के लिए क्या सरकार कर सकती है, या फिर जो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त है वो भ्रष्टाचार को कितना मिटाने में अहम भूमिका निभा सकती है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी चुनाव हमारे सर पर है और सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं सोमा ओरांव जी से कि क्या जिस पार्टी को वोट देना चाहिए, क्यों वोट देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ। जिस राज्य के मुखिया भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जेल जाते हैं। उनकी मंत्रियों के यहाँ करोड़ों रुपया बरामद होता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरी ओर से आप सबको झारखंडी जोहार। वर्तमान समय में जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिनका मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हैं, आप देखे होंगे कि जमीन घोटाला में जेल चले गए। इसके बाद इसका मंत्री, विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, जो बहुत अपने आप को ऑनेस्ट और ईमानदार समझते हैं, वो भी जेल चले गए। उसके साथ ही नमन बिल्सन कोंगाड़ी विधायक, वो भी जेल चले गए। उसके बाद जो अभी खिजरी विधानसभा से लड़ रहे हैं राजेश कच्छप जी, माननीय राजेश कच्छप जी, वो भी जेल चले गए। और सोचिए विडंबना कैसा है कि सरकार का इतना भ्रष्ट है, इतना भ्रष्ट है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। कोई भी कार्यालय में बिना पैसा का काम नहीं होना, विकास का काम नहीं होना है। आपका बहुत सारा जमीन जगह जो है, जैसे गैर मजरूआ मालिक, खास आदिवासियों का खास करके जमीन, भुहरी, डाली कतारी, पहनाई, जतरा स्थल, ऐसे जमीनों का भी निधड़ले से बिक्री हो रही है। पंजू टू जो है सीओ के यहाँ रहता है, वो रातों रात चेंज हो जाता है और बिक्री हो रहा है। वो यानी कहिए पूरी तरह से ये सरकार जो है एकदम फ्लॉप है। और आने वाला दिन में आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे आम जनता को, आम ग्रामीणों को, आम स्टूडेंट को, सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि देखिए, अच्छा प्रदेश जहाँ रहता है, अच्छा विकास करना है, अपना बाल बच्चों का भविष्य देखना है, बेटा बेटी का नौकरी अगर देखना है, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए। और चूंकि देखिए अभी 1 से 1000 आपको कैंडिडेट खड़ा होगा और सब कहेगा कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जिताता क्या है? जनता। जनता के हाथ में रहता है। जनता जिसको चाहेगी उसी को जितवाएगी। तो चूंकि जनता के हाथ में है और जनता अगर अपना बेटी, माँ, बहन का अगर इज्जत रखना चाहेगा, उसका इज्जत आबरू बचाना चाहेगा, बेटा बेटी की नौकरी चाहेगा, तो एकदम स्वच्छ भाव से निर्णय से देखे कि किस सरकार को हम जिताने से हमारा सारा तरह का जमीन जगह से लेके, नौकरी चाकरी से लेके, अपना बेटी बहू का इज्जत आबरू को बचाने से लेके हर तरह से सुरक्षित हो, ये सलेक्शन करे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करे। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि जब भ्रष्टाचार, आप सोच लीजिए डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक राजेश कच्छप, विधायक नमन बिल्सन कोंगाड़ी, ये सब 10 लाख का साड़ी खरीदने बंगाल गए थे। आप सोच लीजिए, मैंने बोलने से क्या लगता है, यहाँ आदमी 10 रुपया खाने के लिए तरस रहा है, गरीब गुरुआ है, और ये सब 10 लाख का साड़ी 45 लाख रुपया लेके कलकत्ता खरीदने गए थे। और जब पकड़ाए तो सबको ढिंढोरा पीटने लगे कि हम लोग तो 10 लाख का अपना साड़ी खरीदने गए थे। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, उनके यहाँ आज तक हमको लगता है कि पूरा भारत देश में उतना रुपया नहीं पकड़ाया होगा, माननीय धीरज साहू के यहाँ। दूसरा, माननीय मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ, उसका एक चपरासी के यहाँ से किसी कितना नोटों का पहाड़, हमको लगता है लाइफ में पहली बार हम झारखंड प्रदेश में नोटों का पहाड़ का दर्शन किए। किसका किए? नोटों का पहाड़। पूरा भारत देश में कहीं भी पर भी नोटों का पहाड़ का दर्शन नहीं हुआ। तो आप सोच लीजिए, ये सब जो पैसा था ये आखिर किसका था? जनता का था। लेकिन जनता चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर रहते हैं, वो सब भोले भाले होते हैं। अभी आप इस सरकार में देख लीजिए,
मनरेगा कर्मी को कुछ नहीं मिला, दिव्यांग कर्मियों को कुछ नहीं मिला, आपका कई प्रकार का कई गो CGL परीक्षा हुआ, ECGL परीक्षा हुआ। आप सोच लीजिए एक वो बाल बच्चा को पढ़ाने में उसका माता पिता किस प्रकार से पहले जन्म कर्म देता है, कतला कट सके, उसके बाद पढ़ाता है। पैसा नहीं रहता है तो बहुत सारा चीज जमीन सोना चांदी गिरवी लेके आशा उम्मीद सी कि हमारा बेटा अगर पढ़ लिख जाएगा तो कहीं नौकरी करेगा। वैसे वैसे युवाओं को माने नौकरी देना तो छोड़ दीजिए, उनसे और 25 लाख 35 लाख का डिमांड होना कहाँ से दे पाएगा गरीब आदमी? हमको बता दीजिए, कहाँ से दे पाएगा गरीब आदमी? आप सोच लीजिए। तो झारखंड में ही सरकार युवाओं को भी छलने का काम किया है। बेरोजगारी इस स्तर से बढ़ गया है कि कहीं पर भी, और क्राइम और प्रशासन का माने ये सरकार हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि रहने लायक है ही नहीं। अच्छा, आप लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर आप हमला बोलते रहते हैं। JMM को वोट नहीं देना चाहिए तो BJP को क्यों वोट देना चाहिए? हम आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर हम JMM को वोट और कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, वो हम बताना आपको चाहेंगे। क्योंकि हम बताना कुछ और चाह रहे थे लेकिन आप प्रश्न कर दिए तो आपको आंसर देना जरूरी है। भारत का संविधान जब बना 1950 में लागू हुआ, उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दो ऐसे जाति हैं जिनको सामाजिक पिछड़ेपन आर्थिक पिछड़ेपन मान लिया गया और हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। उसी के बदौलत आज जो भी जनजातियों का आरक्षण है वो मिल रहा है। अब ये आरक्षण को डाइवर्ट धर्मांतरित लोग ईसाइयों को देने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही थी। इसका हमारे उरांव समाज के बहुत बड़े विद्वान स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने जब ये बात को समझे तो 1967-70 के दशक में एक बिल प्रस्तुत किए थे। यानी कहने का मतलब है कि डीलिस्टिंग बिल। अब डीलिस्टिंग का बात इतना हो गया है कि डीलिस्टिंग के विषय में बताने का आवश्यकता नहीं है। तो कार्तिक बाबू ये बात जान रहे थे कि अगर सब हमारा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ दूसरे धर्मांतरित लोग ले लेंगे तो हमारे जनजातियों के पास रहेगा क्या? अब कहा है कि बचा कुचा आरक्षण का लाभ किस प्रकार हम दूसरे समुदाय को दे, धर्मांतरित ईसाई को भी दे और मुस्लिम को भी दे। इसका षड्यंत्र क्या किया? माननीय मुख्यमंत्री आपको कहने के लिए बुझाएगा कि हम आदिवासी हैं, ढिसुम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है, आदिवासी का सर नीचा नहीं होने देंगे, ना आदिवासी का कहीं पर निंदा होने देंगे। लेकिन इसका षड्यंत्र देखिए, 2013 में कैबिनेट से एक चिट्ठी निकाले, उस चिट्ठी में यही था कि कोई भी अगर जनजाति महिलाएं अन्य पुरुष से शादी कर लेते हैं तो मायके से जातीय प्रमाण पत्र बना लेंगे। अब इसका खमियाजा का भुगतना पड़ रहा है कि जनजाति महिलाएं दूसरे पुरुष से शादी कर ले रहे हैं। अगर मुस्लिम से कर ले रहे हैं तो पहले धर्मांतरण करा रहा है, उसके बाद फिर जनजाति महिला के नाम से मायके से जाति प्रमाण पत्र बन जा रहा है। अब जाति प्रमाण पत्र से नौकरी ले रहा है, जमीन ले रहा है, फ्लैट ले रहा है। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जितना भी बड़ा महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहा है। तो मूल जनजातियों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण, मूल जनजाति तक तो जा ही नहीं रहा है। 77 साल बीत गए आपका देश आजाद हुए, आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो जो मूल जनजाति है, जो आदिवासी है, उसका घर खपरा का मिट्टी का दाई दंगरीन काम करने के लिए मजबूर है, लेबर कूली करने के लिए मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों? बड़े बड़े आदिवासियों जनजातियों को जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वैसे लोगों का अगर ये सब बात पूछिएगा तो नहीं बताएगा और आपको बात को कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो सरकार है, हेमंत बाबू का सरकार है, अगर आदिवासी का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो हेमंत सोरेन, और आने वाला भविष्य के लिए भी खतरा है। देखिए, यही जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो 2013 में कैबिनेट से चिट्ठी निकाले, यही चिट्ठी के बदौलत 2013 से लगातार जबरदस्ती जनजाति महिला से गलत करके, धमका के, डर भय रखा के शादी कर ले रहा है बाहर का। जैसे अभी बांग्लादेश में घुसपैठी हो गया है, जाके देखिए पाकुड़ में, जामताड़ा में, बरहेट में। आप कभी अगर मौका मिले तो आप ऑन द ग्राउंड, जीरो ग्राउंड में जाइए बरहेट, और वहाँ का जनता का देखिए और वहाँ का गली नाला टोला को देखिए और पूछिए कि इतना दिन बीत गया। या शिबू सोरेन का हजारीबाग का नेमा की का गांव है, वहाँ जाइए और जीरो ग्राउंड में देखिए
वहाँ जो सड़कें और पुल जो लगी हुई है भाजपा की सरकार के समय की लगी, और इसका इतना दिन बीत गया और अभी तक वो सब वोट देते आ रहा है। क्यों? ये सबका दिमाग में बैठा हुआ है खाली तीर धनुष तीर धनुष। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर आने वाला भविष्य में अपना बाल बच्चा का नौकरी चाहते हैं, बेटा बेटी का नौकरी चाहते हैं, अपना माता बहन का अगर इज्जत आबरू बचाना चाहते हैं, जमीन जगह बचाना चाहते हैं, अपना धार्मिक पूजा स्थलों को बचाना चाहते हैं, तो गलती से भी हेमंत सोरेन को नहीं सत्ता में आने देना है, इसको उखाड़ के फेंकना है। तो हेमंत सोरेन भी आदिवासी है, तो आखिर इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आदिवासी है तो आदिवासी इसलिए वो नहीं करना चाह रहे हैं ना। देखिए, झारखंड 5वें अनुसूचित क्षेत्र है। 1998 में केंद्र सरकार बोल दिया कि अपने अपना स्टेट में पेशा लागू कानून कीजिए, और ये बात को जानते हैं कि जिस दिन हम पेशा कानून लागू कर देंगे तो जनजातियों का, आदिवासी का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास होगा तो आने वाला दिन में हमको आदिवासी थोड़े वोट देगा। वो जानता है कि हमारा जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय गरीबे रहे, इसीलिए पेशा कानून को वो लागू नहीं कर रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब तक हेमंत सोरेन रहेगा किसी कीमत में पेशा कानून वो लागू नहीं करेगा। आप लोग झारखंड प्रदेश मुखिया से लगातार 11 दिनों तक धरना देते अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के, उसमें अहम भूमिका आप लोग का सलूशन करने में सुदीप कुमार सोनू जी विधायक अहम भूमिका निभाए थे। क्या उन मांगों पर कुछ बात हुआ? देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि गांव का सरकार, एक्चुअल में गांव का सरकार से ही आपका राज का सरकार चलती है। लेकिन ई सरकार का है ना, गांव का सरकार को एकदम पंगु बना दिया है, माने एकदम बंधक जैसा। जैसे पहले कैसे डीसी यहाँ फंड आता था और उसी के माध्यम से काम होता था, सेम वही चीज कर दिया है। मुखिया का, वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का, प्रमुख का कोई अस्तित्व या वैल्यू नहीं। हम लोग देखिए, राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना 11 दिन तक बैठे, उस पर कई गो सामाजिक संगठन के अगुवागण आए, पक्ष विपक्ष के नेतागण आए, स्वयं विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी हम लोग यहाँ आए और हम लोग का सभी मांगों को माने। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में 2 से ढाई घंटा शांतिपूर्ण वातावरण में बैठक करने के बाद लिखित आश्वासन भी दिए। हम लोग को से वो माला भी पहने, बुके भी लिए, मिठाई भी खाए, जिंदाबाद भी करवाए, नाच गान भी करवाए। उसके बाद भी हम लोग को मांग पत्र को पूरा नहीं किए, माने धोखा दिए। वो जानते हैं कि अगर हम गांव का सरकार को मजबूत बनाएंगे तो हमको नहीं चलने देगा, क्योंकि इसको धोखा देना था। उस षड्यंत्र के तहत आए थे इरफान अंसारी मंत्री जी। अब उस बैठक में हम आपको बताना चाहेंगे, अभी उस बैठक में जो समझौता कराए थे, उस बैठक में गिरिडीह से जो लड़ रहे हैं सुदीप सोनू जी, और खिजरी विधानसभा से लड़ रहे हैं राजेश कच्छप जी, ये दोनों विधायक अभी लड़ रहे हैं। हम आपका चैनल के माध्यम से ही हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे खिजरी विधानसभा से राजेश कच्छप जी अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ के माननीय विधायक लड़ रहे हैं, और जब कभी वोट मांगने जाएंगे तो वहाँ के माननीय मुखियागण, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति प्रमुख, उनसे ये बात पूछे कि 5 सूत्री मांगों को जो आप समझौता कराए थे, बुके माला पिंधे थे, जयकार भी कराए थे और उस सबको मांग नहीं दिए और नचवाए भी थे, तो अभी आप किस मुंह से आप वोट मांगने आ रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं लग रही है? आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये बात वहाँ का मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद ये बात पूछे, और यह बात पूछे। हम लोग को तो मांग आप नहीं दिए, हम लोग को तो पंगु बना दिए आप। और आप कलकत्ता में 10 लाख का साड़ी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाए? वो बताइए। वो पैसा आप 10 लाख का जो साड़ी खरीदने गए थे, आप थे, बिल्सन कोंगाड़ी थे, डॉक्टर इरफान अंसारी थे, तो पैसा कहाँ से लाए थे? ये हम लोग को बताइए पहले आप, और नहीं तो यहाँ से गेट आउट। उसी प्रकार गिरिडीह से अभी सुदीप सोनू जी लड़ रहे हैं। बड़ा अपने आप को सोचते हैं कि हमारा जैसा विद्वान और हमारा जैसे जानकारी कोई नहीं है। वहाँ का मुखियागण उसको पूछिए नहीं, क्या आप माननीय मुखियागणों का जो समझौता कराए हैं, समझौता करा के 5 सूत्री मांगों का जो लिखित आश्वासन आप सचिव से दिलवाए, मुखिया सबका आप नचवाए भी, मुख्यमंत्री का जिंदाबाद करवाए, विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की जिंदाबाद करवाए, उसके बाद हम मांग पत्र नहीं दिए, तो आप किस मुंह से वोट मांगने आए? क्या आपको शर्म नहीं लग रही है? चुल्लू भर पानी में डूब मरिए जाइए। तो पूछना एक अलग बात है, वोटवा किसको देगा? संघ, मुखिया संघ किसको वोटवा देगा? देखिए, अगर भविष्य में गांव की सरकार आप चाहते हैं
युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, माताओं बहनों का इज्जत आबरू बचाना चाहते हैं और प्रशासन को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कीमत में एनडीए गठबंधन की सरकार को वोट मत दीजिए। भले एक टाइम खाना मत खाइए, 2 टाइम खाना मत खाइए, उपासे रह जाइए, पानी पीकर रह जाइए, लेकिन अपना बाल बच्चा का नौकरी चाकरी, बेटा बहन का इज्जत आबरू वगैरह सारा चीज को देखते हुए आप उसको किसी कीमत में वोट मत दीजिए। देखिए, आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, मैं बहुत बड़ा सोमा उरांव कांग्रेस का हितैषी था, एक तरह से कहिए परिवार थे, और जेएमएम का भी। हम बता रहे थोड़ा सा उदाहरण, हमसे बड़ा जो भी अभी इसको वोट देगा वो हमसे बड़ा नहीं रहा होगा। बता रहे, जब इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया उस समय मेरा घर में 7 दिन भोजन नहीं बना था और 7 दिन हम लोग उपास रहे थे और 3 दिन तक हम खाली रोए थे। सोच लीजिए, इतना बड़का हम कांग्रेस भक्त थे, लेकिन जैसे जैसे हम षड्यंत्र जान रहे हैं, खाली नाम सुनने से हमको घृणा होता है, थू करने का मन करता है। दूसरी बात, जेएमएम अभी गुरुजी के बगल में आवास है, गुरुजी के साथे कंधा से कंधा मिला के पूरा बगान का काम हम संभालते थे और उस समय दुर्गा भैया थे, हमको छोटा भाई जैसा मानते थे। बहुत सारा सामान, जाओ सामान ये ले आओ, वो ले आओ, ये करो वो करो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, गुरुजी का हमारा नौकरी के लिए एक लेटर पैड लिखे थे, उसको वहीं का एगो स्टाफ विवेक राउत चिट्ठी फाड़ दिए। उसी दिन से हम गाली गलौज करने के बाद आज तक करीब 20 साल हो गया वो दरवाजा हम खूंदे नहीं है और आगे भी नहीं खूंदेंगे जब तक जिंदा रहे। इसीलिए आम जनता, आपका चैनल के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं। मेरा बात में थोड़ा सा तकलीफ होगा, गुस्सा भी होगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक मुखिया होने के नाते, मैं कांके प्रखंड बोड़िया पंचायत का मुखिया हूँ, साथ ही साथ रांची जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ। इतना ही नहीं, जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हूँ, और सारा स्थिति को अवलोकन करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि आप जेएमएम सरकार को, इंडिया गठबंधन की सरकार को किसी कीमत में मत आने दीजिए, और नहीं तो बहुत पछताइएगा। और विशेष करके जो जनजाति की युवा है, जो युवती हैं, उनसे तो मेरा विनम्र आखिरी निवेदन रहेगा कि आप जितना दिन दिए सो दिए, आप देना बंद कर दीजिए। अच्छा, तो बीजेपी को क्यों देना? बीजेपी को आपको हम क्यों देना चाहिए? 2-4 को पॉइंट गिना देते हैं। आपका देखिए, झारखंड जो अलग हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ। पहला, इससे पहले झारखंड का लड़ाई चल रही थी, आंदोलन के बेचने का भी काम किया गया, अटल बिहारी की जब सरकार आई, झारखंड आपको दे दिया। दूसरा, पंचायत इलेक्शन भाजपा के समय में हुआ, पंचायत में महिलाओं की भागीदारी 50% भाजपा के समय में हुआ। केंद्र में 33% आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को देने का काम किया कोई, तो भाजपा। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, पूरा भारत देश के राज्यों के मुख्यमंत्री को बुला के किस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण को समाप्त करे का की योजना बना रहे थे। इसका जब पर्दाफाश किए, अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही बात को बता रहे थे, तो उसका भी गलत नैरेटिव चलाया। लेकिन कई जगह धरना में आके, सम्मेलन में आके उन्होंने गरज दिया कि जब तक मोदी जिंदा रहेगा, भारत देश में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। तो और हम बता रहे हैं, इतना ही नहीं, अभी देश आजाद करने में आपका आदिवासी समुदाय से, जनजाति समुदाय से कितना शहीद हुए, इस सबको याद करने का काम क्या किया? भाजपा किया। आप देख लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन का गौरव दिवस मनाया जा रहा है, सिंधु कानू का मनाया जा रहा है, वीर बुद्धू भगत का मनाया जा रहा है। नहीं मनाते थे। कौन मनाता था? कौन मनाता है, हमको बता दीजिए, कौन मनाता है, बता दीजिए ना हमको। हेमंत सरकार मना, हेमंत का सरकार मनाएगा, वो तो यादों नहीं करता है। अगर वो उतना हितैषी रहते, संथाल चाहते हैं, तो सिंधु कानू का वंशज को किसी को टिकट दे देते, क्यों नहीं देते हैं? अगर सही में वो हितैषी है, आदिवासी का वो मददगार है, तो सिंधु कानू जो देश आजाद करने के लिए अपना पूरा बलिदान हो गए, शहीद हो गए, क्या अपना उसका वंशज को टिकट नहीं दिए? लेकिन महिलाओं को सम्मान देने का काम तो हेमंत सरकार कर रही है। क्या हेमंत सरकार करेगी? अभी तो महिलाओं को शोषण 2500 रुपया दे रही है। 2500 नहीं दिए हैं, 2500 जब इलेक्शन जीतेंगे तो दिसंबर में देंगे। भी काम किया हुआ है। अगर देने का रहता तो जो 14 अक्टूबर को जो लास्ट कैबिनेट हुआ ना, उसमें अगर पास कर देते तो माताओं बहनों को 1 महीना का 2500 रुपया मिल जाता।
लेकिन ठगने का काम किए हैं। और 1,000 जो मैया आप बोल रहे हैं देने के काम किया, तो बहुत पहले से नहीं योजना दे चलाता। इलेक्शन जब आया तो कैसे हम वोट को मोबिलाइज करें। 5 साल बीतने जा रहा है, झारखंड प्रदेश में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी सीएम है, युवा है। खाली आप लोग कभी जाइएगा चौथा समय पूछिएगा उसको कि 5 साल दादा खत्म होने जा रहा है, 5 साल के अंदर आप आदिवासी, हरिजन, लोहरा जाति या रोजगार सृजन के लिए आप का काम किए, कै फैक्ट्री लगाए, पूछिएगा तो आप लोग चौथा तो आपका कहने का मतलब है कि हेमंत सरकार में विकास का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, खाली लूट खसोट हुआ है, चरम सीमा में भ्रष्टाचार, माताओं बहनों का बलात्कार, 7,400 बलात्कारें हुई हैं। और सुनिएगा, बोलवाइएगा हमको। और इतना ही नहीं, अगर कोई आवेदन लेके उसके विरुद्ध में आप थाना भी जाइएगा ना तो थाना भी कार्रवाई नहीं करेगा। कोई अगर माताएं बहनें कहीं पर जा रही हैं, चाकू लगा के तुरंत उसका चैन छीन के भाग जा रहा है, कार्रवाई अगर करने के लिए जाइएगा थाना कार्रवाई नहीं करेगा। क्या ऐसी प्रशासन रहना चाहिए, ऐसी सरकार रहना चाहिए। आपका अगर माता बहनें सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप जी के क्या कीजिएगा, चूड़ी पिंधिएगा। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं इस सरकार को हर हालत में एकदम उखाड़ के फेंक देना है। अच्छा, वोट को लेकर के झारखंड की जनता को क्या संदेश देंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बातों से किसी किन्हीं को अगर तकलीफ भी लगा होगा तो हम प्रणाम कर रहे हैं, घोड़ लग रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो हमको अनुभव है और जो मेरा दर्द है, हम कहेंगे कि 1 टाइम खाना मत खाइए, 2 टाइम खाना मत खाइए, उपासे रह जाइए, पानी पी के सो जाइए। लेकिन भविष्य को देखते हुए, अपना राज को देखते हुए, अपना बेटा बेटी को देखते हुए, अपना माँ बहन की इज्जत को देखते हुए, नौकरी चाकरी को देखते हुए, जमीन जगह को देखते हुए, हर प्रकार से का दृष्टि से देखते हुए आप जेएमएम सरकार को वोट मत दीजिए। आपको अगर सही में अपना बाल बच्चा का नौकरी लगवाना है, माँ बेटी का इज्जत बचाना है, तो आप भाजपा का मोदी को वोट के देखिए। इसी में आपका देश भी सुरक्षित रहेगा, आप स्वयं भी सुरक्षित रहिएगा। यही हम निवेदन कर रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से। और फिर एक बार हम कह रहे हैं कि अभी खिजरी विधानसभा से राजेश कच्छप जी लड़ रहे हैं, वहाँ के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति से क्वेश्चन करे। 10 लाख का साड़ी आप खरीदने गए थे, 10 लाख कहाँ, किसका पैसा था बताइए। और मुखियागण के लिए क्या किए, और नहीं कोनो किए तो कौन मुंह से आप आ रहे हैं वोट मांगने। उसी प्रकार गिरिडीह से लड़ रहे हैं सुदीप सोनू जी, इस सबको लाज नहीं लग रहा है। मुखियागण को बैठा के धरना तोड़वाया, लिखित आश्वासन दिया, मुखिया सबको नचनी जैसा नचवाया, शर्म नहीं लग रहा है? चुल्लू भर पानी में डूबे ऐसे विधायक नालायक सब। परिचय दी। मेरा नाम सोमा है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं।